आप गृहस्थ धर्म में दंपति के कुछ प्रायश्चित भी होते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों ने विवाह कर लिया तो विवाह के गठबंधन में बंधने पर दोनों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग तो खत्म कर ही लिया। पुत्र था, वो मुनि बन सकता था, मुनि नहीं बना, उसने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। बेटी थी, आरिका बन सकती थी, वो आरिका नहीं बनी। विवाह कर लिया तो विवाह जाने के बाद जाकर के गुरु से बोलते हैं, हमने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है, इसका कोई प्रायश्चित दे दीजिए। उस प्रायश्चित को मांगने पर गुरु कहते थे, सत संतान की प्राप्ति ही इस धर्म का प्रायश्चित है। एक गृहस्थ के जीवन का प्रायश्चित है। अगर 2 का मोक्ष मार्ग खत्म किया है तो कम से कम 2 संतानें तो 2, लेकिन 1 चाइल्ड पॉलिसी ये बोली नहीं सरकार ने, ये मोनो में दिखाई। पति पत्नी का चित्र दिखाया, बीच में एक बच्चा दिखा दिया, दोनों तरफ से एक एक आदमी हाथ पकड़ा है। और हम तो समझदार हैं, चित्र देख करके तो सब समझ जाते हैं, तो सब समझ गए। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी में आप आ गए। इस 1 चाइल्ड पॉलिसी से सबसे बड़ी चुनौती है धर्म को, देश को। ना हम सैनिक पैदा कर पा रहे हैं। और क्या लिखा था नीतिकारों ने कि नारी जने के भक्तजन, स्त्रियां क्या पैदा करें जिससे स्त्रियों की खूबसूरती बढ़ती है। नारी जने के भक्तजन, ऐसा कोई भक्त पैदा करो कि जिसको बोले जे जो भैया है ना, जे उनके लड़का है। नारी जने के भक्तजन, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जैसे भक्तजन, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी जैसे भक्तजन, नारी जने के भक्तजन कहे दाता। या तो फिर ऐसा संपन्न पुत्र पैदा करो कि किमिच्छिक दान दे सके साधु को। साधु को किमिच्छिक दान। महाराज, साधुओं की आजकल जो है ना भाषा बदल गई है। साधु इतना लंबा चौड़ा मांगते हैं कि लगता है पूरा घर लूट लेंगे। उनको किमिच्छित दान। नारी जने के भक्त जन कहे दाता, ऐसा दाता पैदा करो कि कम से कम एक विधान करे ऐसा जीवन में, और इस विधान में किमिच्छित दान दे सके। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, हम अपनी मर्जी का नहीं देंगे, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। ऐसे राजा महाराजा हुए, ऐसे सेठ साहूकार हुए, विधान करते थे, विधान में शांति धारा करते थे, बड़ी बड़ी पूजा करते थे, जप करते थे, तप करते थे, और अंतिम दिन में किमिच्छित दान देते थे। किमिच्छित दान दे करके वो बताते थे जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, लोभ नहीं। लोभी को किमिच्छित दान नहीं दिया जाता। आवश्यकता है, हमारे पास है, तुम ले जाओ। साधु को किमिच्छित दान मिल जाए। साधु को क्या आवश्यकता है? उसको भोजन चाहिए तो वो तो बिना मांगे मिल जाता है उसको। वो चुपचाप जाकर के अपनी वीरचर्या करते हैं, खड़े होते हैं, शावक अपने आप दे देता है। इसके अलावा अगर साधु आपको किसी भी चीज में प्रेरणा देता है तो वो देव शास्त्र और गुरु से जुड़ी हुई चीज होती है, उसमें भी किमिच्छित दान मिल जाए, ये भी एक सौभाग्य है। तो वो किमिच्छित दान देने वाला नारी जने के भक्त जन कहे दाता, कहे सूर। या तो कोई ऐसा सूरमा या सैनिक पैदा करें कि बॉर्डर में जाकर के देश की रक्षा कर सके। 3 पुत्र पैदा करने के लिए स्त्रियों को प्रेरणा दी है नीतिकारों ने। भक्त पैदा करो, दाता पैदा करो, सूरमा पैदा करो, ना ही तो फिर बांझ रहे, मती गवावे नूर। या फिर वो फिर बांझ रहे तो ही अच्छी है। अब पूरे शरीर का सौंदर्य भी चला गया और बच्चा दारूखोर पैदा हो गया, बच्चा लड़कीबाज पैदा हो गया, सिगरेट पीने वाला पैदा हो गया, व्यसनी पैदा हो गया, तो माता पिता माथा ठोकते हैं ना कि नहीं महाराज इसको समझाओ ना, सुबह से लेके शाम तक क्या बताए महाराज, जितने पाप हैं यही करता है। तो नीतिकारों ने लिखी कितनी सुंदर बात, नारी जने के भक्त जन कहे दाता, कहे सूर, नाही तो फिर बांझ रहे, मती गवावे नूर। संतान पैदा होती है ना तो स्त्री का पूरा शरीर जो है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ क्या जाता है, एक अजीब तरीके की शारीरिक पीड़ाएं और परिवर्तन से महिलाएं गुजरती हैं, उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अब तुम्हारा सौंदर्य भी नष्ट हुआ, तुम दाता भी पैदा नहीं कर पाए, भक्त भी पैदा नहीं कर पाए, कोई सुरमा भी पैदा नहीं कर पाए।
तो जीवन व्यर्थ सा लगता है। अंतिम समय में बोलते हैं महाराज सब बेकार है, धम्मम शरणम पब्बज्जामि, मैं धर्म की शरण को ग्रहण करती हूँ। इसीलिए समो शरण में जहां किसी भी भगवान का समो शरण देखिएगा, संवेदनशीलता पुरुष से ज्यादा हमेशा महिलाओं के पास रही। 3 लाख आरिकाएं, 60,000 मुनि। कितने मुनि, कितने? 60,000। आरिकाएं कितनी? 3 लाख। क्या है? संवेदनशील हैं, धर्मात्मा है, यथार्थ दिखाई देता है, इसलिए समोशरण में जाकर के आरिका के व्रत ग्रहण करके बैठे हैं। हमेशा धर्म की उज्ज्वलता पवित्रता बनी तो स्त्री पर्याय से बनी, लेकिन आज धर्म को चुनौती मिली तो स्त्री पर्याय से मिली। किस बात की चुनौती मिली? कि धर्म का कुल जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। 1 चाइल्ड पॉलिसी आपके धर्म को बहुत जल्दी खत्म कर सकती है। आपको विचार करना होगा इस बात पर भी कि हम अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी पे जी रहे, आज भी अभी भी इस उद्बोधन को सुनते वक्त भी अगर लगे कि आपकी प्रकृति, आपके पति की प्रकृति अनुकूल है, पुण्य अनुकूल है, उम्र के कितने भी बसंत बीत गए हैं, लेकिन एक संतान लाइए इस दुनिया में, उस संतान लाने से धर्म की स्थिति बनती है। पैसे की चिंता करते हैं, कौन पालेगा? आप ले आइए, हम पाल लेंगे। बहुत अच्छी प्रतिभा स्थली है। अगर किसी बेटी को आपने जन्म दिया और बेटी के लालन पालन को आप नहीं कर पाए, तो उस बेटी की 4ठी क्लास के बाद से विवाह तक की जवाबदारी हमारी है। आप सिर्फ संतान लाइए इस दुनिया में। आचार्य श्री जी ने इतनी अच्छी प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ खोली कि वहां पर आप अपनी बच्ची को एडमिशन करा दीजिए, हम पाल लेंगे उसको। शुरुआत के 4 साल भी पाल लेंगे। बस आप ये कह दीजिए कि हम अपनी बच्ची नहीं पाल पा रहे हैं, इसको निर्वाह करना आपकी जवाबदारी है। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पूरे गर्व के साथ खड़ी है, आप उसको पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए, उसके ऊपर से अधिकार अलग कर दीजिए। हम उसको पाल भी लेंगे, हम उसको बड़ा भी कर लेंगे और उसकी अगली गति भी अच्छे परिवार में निश्चित करेंगे। व्रत लेना चाहेगी तो व्रत दिला देंगे, संसार बसाना चाहेगी तो करोड़पति घर में विवाह भी करा देंगे। लेकिन संतानें लाइए। संतान लाना, संतान नहीं है तो भी धर्म को एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगले शब्दों पर पुनः प्रयास करूंगा। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।